नमस्कार दर्शकों, आज मैं और पायल जी विषय है कैसे मचाती हैं दो औरतें तबाही। इतनी सारी खुशियां मनाई जाती है, ताम झाम सब पूरा किया जाता है, लेकिन शादी के थोड़े दिन बाद ही खुशियां जो है टेंशन में बदल जाती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है? नमस्कार, मैं हूं पायल सिन्हा। आज का टॉपिक एकदम ज्वलंत कि शादी के बाद इस घर में इतनी खुशियां होती है, उसके बाद थोड़े समय बाद उसी घर में इतने टेंशन्स क्यों हो जाते हैं। उसका कारण ज्यादातर लोग कहते हैं ये बहू ऐसी आई है इस घर में, या बेटा बदल गया है, जोरू का गुलाम हो गया है, ये सारी चीजें परपंच होने लगता है। जबकि रियलिटी में ध्यान से देखिए तो इसके पीछे दो औरतों का बहुत मेन रोल है। इसमें एक होती है लड़के की माँ और एक होती है लड़की की माँ। अगर ये दोनों अपने अपने ऊपर संयम रखें और ज्यादा इंटरफेरेंस ना करें तो ये मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। इसमें मेन रोल होता है बेटे की माँ का। लड़के की माँ को कहीं लगता है कि मेरा नियंत्रण खो रहा है, मेरा बेटा जो मेरा जिगर का टुकड़ा है वो आगे जा रहा है, वो टाइम, वो इफेक्शन, वो केयर हमको नहीं दे पा रहा है। जब उसकी लाइफ में कोई नया आया है तो क्या वो उस तरफ झुकेगा नहीं। इसलिए लड़के की माँ अपना नियंत्रण ना दिखाए, अपना कंट्रोल अपने बेटे पे उतना ना दिखाए, क्योंकि अब बेटे की नई जिंदगी है। ज्यादा आप बीच में खुड़पेच ना करें। आज समय बिल्कुल डिफरेंट है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर हर चीज में आप माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं, ये बेटे ने खाया नहीं ठीक से, देखो कमजोर हो गया शादी के बाद, पता नहीं बना के खिलाती कि नहीं खिलाती, क्या बोले आजकल की लड़कियों को, क्या आपके मन में खिचड़ी पक रही है, तो वो आप बेटे से शेयर करेंगी। उसका इफेक्ट बेटे की अपनी मैरिड लाइफ पे होगा, क्योंकि माँ के प्रति एक झुकाव होता है, तो उससे उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो जब शादी कर दी है बेटे की तो आप अपने को पीछे कर लीजिए। मेरा तो ये कहना है कि जो आप बहू आई है, आप उसके प्रति उसको सिखाइए कि उसकी वो इज्जत करे, सम्मान दे, प्यार दे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से वो उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि वो उसकी हेल्प करा रहा तो आपको लग रहा है वो हो मेरे हस्बैंड तो नहीं कराते थे, देखो ये कैसे करा रहा है, क्या जमाना आ गया। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। लड़के की माँ को पूरी तरह से एक ट्रेनिंग देनी है, जो आपकी बहू है, अगर वो लड़के के अंदर ये कल्चर होगा तो आने वाली लड़की भी हर प्यार की कदर करेगी और हर चीज को समझेगी। लेकिन लड़के की माँ जो अपना कंट्रोल और नियंत्रण दिखाती है कि मेरा बेटा मेरा घर, वो सब नहीं चलता है। उससे रिश्ता की नींव कमजोर हो जाती है। तो पायल जी, वो दूसरी महिला कौन है? वो है लड़की की माँ। इन दो लोगों का इतना बड़ा रोल है कि सारी तबाही इसी से मची हुई है। अगर ये दोनों संभल गई तो बहुत चांसेस हैं घरों में सुख शांति होने के। अच्छा, क्योंकि औरत घर की धुरी होती है। अब शादी के बाद तो हर दिन की घटना, हाँ मम्मी ये हुआ, हाँ मम्मी ये हुआ, उन्होंने हमसे ऐसे बोला, कोई सहने की जरूरत नहीं है, ना 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 ना, ऐसे कैसे हो सकता है सब मदर्स ऐसे ना बोलती हो, बट जो मेजोरिटी जो है, क्योंकि इतना प्यार होता है बेटी को लेकर के कि आप उस पॉजिटिवनेस में उसको सिखाते कुछ नहीं हो, बस अच्छा ये मत करना, ना ना शुरू से ऐसे ही करना। क्या हर बात में वो अपनी राय मशवरा बेटी को देती रहती है। अब बेटी की माँ ने जो अपनी लाइफ में झेला, उनको कुछ नहीं सिखाना है, बस उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ का वो उस पर थोपे पड़ी हैं। देखो हमने देखा ना कितना बर्दाश्त किया, हमने किया ना, हम तुमको अभी से बता दे रहे हैं ऐसा हो सकता है, ये मत होने देना, नहीं स्ट्रांग बन के रहना, क्यों किसी से दबो। अरे आपकी जो मैरिड लाइफ में हुआ वो आजकल के बच्चों की मैरिड लाइफ में नहीं होता है। आज समय बहुत चेंज हो गया है, लड़के बहुत ध्यान रखते हैं, फैमिली वाले भी ध्यान रखते हैं, और अगर नहीं भी रखते हैं तो जो आप रोज उससे अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि देखो ऐसा होता है, तो वो उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि उसके दिमाग में एक शक आ गया। आपने प्रेम का बीज नहीं बोया, एक शक का बीज बोया कि ऐसा हो सकता है। अलर्ट रहना और सहना नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना। पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट हो, अरे भाई पढ़ी लिखी हो, इंडिपेंडेंट, सब सराखों पर, लेकिन कुछ रिश्तों के लिए झुकना सहना कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। इससे आपको इज्जत मिलती है। रिश्तों को संभालने में जो सहना होता है वो एक आपकी ताकत है, आपकी परवरिश है, आपकी अपब्रिंगिंग है। वो अपब्रिंगिंग आपके न्यूली मैरिड लाइफ को जोड़ती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें फोन पे बताना और उसमें मदर की जो राय होती है, उससे जो लड़की अपने घर में रिएक्शंस देती है, उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा 100% गलत आते हैं। तलाक के जितने केस हैं
उनमें 95% केस लड़की की मां की गलती से होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्टडी बोल रही है, सर्वे बोल रहा है। कितने घर बर्बाद हैं, लड़की अपने सास की सेवा नहीं कर रही है, सास पे ध्यान नहीं है, पति पे ध्यान नहीं है। माँ खाया कि नहीं, माँ आज हमने ये किया, माँ आज पति ने ऐसा डांट, सास तो ऐसा बोलती है, जरा जरा बात वो अपनी माँ से। 95% बेटियां अपने माँ के कहने पर चलती हैं, और जो चलती हैं उनका घर बर्बाद होता है। और जो समझदार बेटियां हैं वो अपने ससुराल को लेकर, दोनों को लेकर चलना है। आपका पति, आपकी सास भी आपसे खुश रहे, और जरूरत पड़ने पर आपकी माँ और आपका पिता भी आपसे खुश रहे, उसका भी ख्याल रखो। ये बैलेंस बना के चलने वाली स्त्रियां समझदार होती हैं। यही सच है, क्योंकि घर में जेंट्स कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, ये औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इन दोनों माओं को बच्चों की डे टू डे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों को यह सिखाना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के परिवारों की इज्जत करें, शान बढ़ाएं, और कैसे सुंदर सा सामंजस्य आपस में बने। क्यों? क्योंकि ये खाली लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, ये दो परिवारों का मिलन होता है।